बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो हमने पहले वीडियो बनाई थी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है, उसी का कुछ पार्ट है डायरेक्शन का, हम वो करने लगे हैं क्योंकि इस वीडियो पे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर डायरेक्शन की समझ नहीं आई, तो ये स्पेशल वीडियो उसके लिए, ठीक है। वहाँ पर मैंने निहायत ईजी से वे से समझाया था, लेकिन एक और वे से हम उसको समझा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस तरह से डायरेक्शन हम निकालते हैं। तो दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हमने ले ली हैं, ठीक है, दो साइनोसाइडल वोल्टेज साइनोसाइडल वेव फॉर्म ले लिए हैं। एक वोल्टेज की है, एक करंट की है, जिसमें जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है और जो करंट है वो लैग कर रहा है, ठीक है। अब इसको वो कहता है कि वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। वेक्टोरियल रिप्रेजेंट फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहे हैं, जीरो से मैक्सिमम पे जा रहे हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लेंगे, अगर कोई मैक्सिमम से मिनिमम पे जा रहे हैं तो उसको हम वर्टिकल वेक्टर से शो करेंगे, जिसमें वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करेगी और एरो उसका हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो डायरेक्शन से रिलेटेड ही हम कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके एंगल लिख लेते हैं, क्योंकि एंगल की मदद से हम इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका एंगल कितना है, 0, इसका वोल्टेज वाली वेव फॉर्म का लिखने लगे हैं 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360, ठीक हो गया। तो अगर हम करंट वाली का देखें तो यहाँ पर 270 है इसका, ठीक है। यहाँ पर 360 या हम साइन 360 क्योंकि 0 होता है तो यहाँ पर हम 0 फिर लिख लेते हैं, और यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर फिर हम 360 कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह किस तरह से प्रोसेस होगा। तो क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है 0, 90, 180, 270 और यहाँ पर फिर 360 होता है, ठीक है, 360 और 0। तो पहले देखते हैं हम वोल्टेज की वेव फॉर्म को, ठीक है। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए तो वोल्टेज क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और जो हमारे पास करंट है वो नेगेटिव पीक से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, 0 की तरफ जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और जो वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो 0 से 90 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो वोल्टेज को हम हॉरिजॉन्टल लेंगे, करंट को हम वर्टिकल लेंगे। अब वर्टिकल किस तरह से लेंगे, वोल्टेज जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्योंकि उसका एंगल क्या है, अभी 0 है, 0 से वो स्टार्ट कर रहा है। और जो करंट है वो कितने एंगल पे है, 270 पे है, और करंट को हमने क्या लेना है, वर्टिकल वेक्टर से शो करना है, तो हम उसको इस तरफ शो कर देंगे वर्टिकल वेक्टर से। ये किसके है, ये करंट की है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इधर से यहां पर। अब अगर यहां पर देखें तो जो वोल्टेज है वो 90 पे है और जो करंट है वो 0 पे है, यानी वोल्टेज अब क्या कर रहा है, 90 से 180 मतलब डिक्रीजिंग, पीक से नीचे जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो करंट है वो 0 से 90 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो वोल्टेज को हम वर्टिकल लेंगे, करंट को हम हॉरिजॉन्टल लेंगे, लेकिन किस तरह से, करंट का यहाँ पे एंगल 0 और जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री, तो हम करंट को फिर हॉरिजॉन्टल लेंगे, 0 एंगल पे है, और जो वोल्टेज है वो कितने पे है, 90 पे है, लेकिन डिक्रीजिंग में है, तो इसलिए हम उसको वर्टिकल लेंगे। 90 ये है तो ये हमारे पास वोल्टेज का आ जाएगा, तो ये करंट का, ठीक हो गया। तो अब ये पहुंच गया है इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर देखें तो वोल्टेज क्या है, 180, करंट क्या है, 90, और करंट अब यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और वोल्टेज नेगेटिव पी की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल लेंगे, करंट को हम वर्टिकल लेंगे। तो एंगल कौन सा है, वोल्टेज का 180, करंट का 90, ठीक है, और हमने करंट को क्या लेना है, वर्टिकल लेना है, तो करंट ऐसे वर्टिकल आएगा और जो वोल्टेज है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगा, ठीक हो गया। अब ठीक है, 180 की तरफ वोल्टेज 180, करंट 90, 90, 180। अच्छा, अब यहां पर देखें तो यहां से ये इधर आ गए इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर देखें जो वोल्टेज है 270 पे है, जो करंट है वो 180 पे है, करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वोल्टेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो करंट को हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे, वोल्टेज को वर्टिकल लेंगे। एंगल देखें 180, 270, ठीक हो गया। तो 180, 270, हमने करंट को क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल, तो 180 की तरफ ये हॉरिजॉन्टल करंट, ठीक है,
और वोल्टेज को क्या लेना है, वर्टिकल 270 पे है, तो ये 270, तो इस तरह से ये वोल्टेज। तो इस तरह से भी हम इसकी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है, तो वेक्टर्स जो है इसके दरमियान में आएंगे, वो कहीं यहाँ पर इस डायरेक्शन में लाई करेंगे, ठीक हो गया। अगर ये वाली सिचुएशन है तो इधर कोई लाई करेंगे, जो इनके दरमियान में कोई वैल्यूज आएंगी। अगर ये वाली कंडीशन है तो इधर लाई करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन है तो इधर लाई करेंगे, मतलब जो इनके दरमियान में वैल्यूज अगर हम लेना चाहें, ठीक है। ये तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स के लिए है ना, तो इस तरह से हम इनकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये रोटेट भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे एक ऐसी साइकिल पूरा हुआ है, वैसे वैसे इनकी एक एंगुलर रोटेशन भी, इनकी एक रोटेशन भी मुकम्मल हो गई। किस तरह से, करंट इस तरह था, फिर करंट इस तरह से हुआ, फिर करंट इस तरह से, फिर करंट इस तरह से, फिर करंट ये, करंट ये, करंट ये, करंट ये, करंट ये, करंट ये, ठीक हो गया। ये और ये, ठीक है। इस तरह से ये वेक्टर्स भी रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको बता सकते हैं। ये होगी इसकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन।